कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी पैटर्न जो पढ़ रहे हैं हिंदी, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी हर एक एग्ज़ाम में काम आती है, 0 से लेकर हाई लेवल तक। तो व्याकरण और रचना को हम लोग समझ लेंगे। भारतीय आर्य भाषाएं, कौन सा? भारतीय आर्य भाषाएं। इस वर्ग में भारत की वे भाषाएं आती है जिनका संबंध भारोपी परिवार से है। भारोपी परिवार दुनिया का ऐसा परिवार है, सबसे बड़ा परिवार भाषा परिवार है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि दुनिया विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारोपी परिवार ही आएगा। इनका प्रारंभिक रूप वैदिक संस्कृत में मिलता है। कहाँ मिलता है? वैदिक संस्कृत में मिलता है। इनके विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित है। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली और प्राकृत जैसे 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और उसके आगे देख लेते हैं। अपभ्रंश से ही उत्तर भारत की कौन सी भारत? उत्तर पश्चिमी हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं विकसित हुई। अपभ्रंश के भी तब अनेक रूप थे। कितने रूप थे? अनेक रूप थे, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। किससे? अपभ्रंश के कई रूपों से भारतीय भाषा का विकास हुआ। ये रूप उनसे विकसित आधुनिक भारतीय भाषाएं इस प्रकार है। चलिए इस प्रकार को देख लेते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भारतीय में भाषा में जो तब्दील हुई है उसको देख लेते हैं। सौर श्रेणी अपभ्रंश तब्दील होकर कौन सी हुई है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली किससे तब्दील हुई है आधुनिक में? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। ठीक है। पेशाची अपभ्रंश, ये पेशाची अपभ्रंश जो है लहंदा पंजाबी, आधुनिक में लहंदा पंजाबी। ब्राचट अपभ्रंश सिंधी, पहले में क्या था? ब्राचट अपभ्रंश कहा जाता था। आधुनिक में क्या कहा जाता है? सिंधी, जो 22 भाषा में शामिल है। खस अपभ्रंश किसमें तब्दील हुआ है? पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली। अभी इसको पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली कहा जाता है। मागधी अपभ्रंश बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, अवधी, छत्तीसगढ़, बघेली। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश अभी इसको मराठी नाम पड़ा है, तब्दील हुआ है। अब देखते हैं भारतीय भाषाओं की एक रूपता तथा इन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव। देखते हैं किनका किनका भारतीय भाषा में एक रूपता में प्रभाव पड़ा है। संस्कृत भाषा तथा समरूप संस्कृति के कारण भारतीय भाषाओं में काफी हद तक एक रूपता आई। परस्पर यानी लगातार संबंध की निरंतरता ने भी इन्हें प्रभावित किया। दक्षिण भारत की भाषाओं तथा उनके व्याकरण का भी इन पर अच्छा असर पड़ा। विदेशी शासकों, मुगलों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों इत्यादि की भाषाओं के अनेक शब्द भारतीय भाषा में समाहित हो गई। इस कारण भी इनका शब्द भंडार जो है कि समृद्ध हुआ, भाषा प्रभावित हुआ।
भाषा भी प्रभावित हुआ। हिंदी भाषा की विकास यात्रा देख लेते हैं। हिंदी भाषा की विकास यात्रा कब हुई, कैसे हुई? 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। कब आई थी? 1000 ईस्वी में आ चुकी थी अपने अस्तित्व में हिंदी। हिंदी हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी से मानी गई है। शौरसेनी में खड़ी बोली आता है, तो शौरसेनी से ही तब्दील हुआ है। अब देखते हैं हिंदी के अंतर्गत प्रचलित रूप निम्नलिखित है। पश्चिमी हिंदी: ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगड़ू और राजस्थानी। देखिए, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है, याद रखना है। पूर्वी हिंदी में पूछ लिया जाए खड़ी बोली किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में या पूर्वी हिंदी में, तो याद रहे पश्चिमी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, मैथिली, मगही। अगर बिहारी के बारे में पूछ ले कि पूर्वी हिंदी में या पश्चिमी हिंदी में बिहारी आता है, तो पूर्वी हिंदी में आता है मैथिली, मगही, भोजपुरी। उसके बाद है पहाड़ी प्रदेश। देखिए, पहाड़ी प्रदेश की बोलियां पहले पढ़े थे खस अपभ्रंश, वो तब्दील होके पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली में तब्दील हो गया है। अब देखते हैं हिंदी में अनेक बोलियों तथा उपबोलियों के रहते हुए भी खड़ी बोली हिंदी ही उसकी जो है कि मूल भाषा बन गई। कई बोली रहते हुए पर भी मूल भाषा बन गई, जिसका विकास पिछले 200 वर्षों से होता चला आ रहा है। उपबोलियां मतलब किसी खास क्षेत्र में बोले जानी, बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा को उपबोलियां कहा जाता है। अपना खास क्षेत्र में इसकी समृद्धि में इसकी सभी बोलियों तथा उपबोलियों सहायक रही है। ये देखिए, है ना, भाषा का वह रूप, उपबोलियां यानी भाषा का वह रूप जो किसी खास क्षेत्र में बोली जाती है। प्रायः देश के हर भाग में लगभग इसे अपनाने लगे हैं। सही बात है। स्वतंत्र भारत में हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान की धारा 343 है ना, तथा राष्ट्रीय भाषा है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। और ये एक बात देखिए, पंजाबी भाषा क्षेत्र को छोड़कर हिमाचल प्रदेश की प्रमुख राजभाषा तथा लोक भाषा भी हिंदी ही है। कहाँ छोड़कर? पंजाबी भाषा क्षेत्र को छोड़कर। अब देखते हैं 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी, याद रखना है इसको। 13वीं और 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का विकास प्रारंभ हो गया था। कब हुआ था विकास प्रारंभ? 13वीं 14वीं शताब्दी में इसका विकास शुरू हो चुका था। अब देखते हैं सबसे पहले अमीर खुसरो कौन? ये देखिए, सबसे पहले अमीर खुसरो को आप लोग जानते ही होंगे। सबसे पहले अमीर खुसरो 1253 और 1325 ईस्वी तक अपने कविताओं में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। सबसे पहले याद रखना है, पूछा जाएगा कि सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। और कब से कब तक? 1253 से 1325 ईस्वी तक, है ना। उसके बाद देखते हैं 18वीं शताब्दी भारतीय आर्य भाषा के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। 18वीं को भी याद रखना है। अभी तक तो हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी शब्द सामान्यतः समानार्थक थे। समानार्थक मतलब समान अर्थ। किंतु इस शताब्दी में इन शब्दों में
नई अर्थों का भी विकास हुआ। ठीक है। दक्षिणी साहित्य कौन सा है? दक्षिणी साहित्य में प्रयुक्त हिंदी या हिंदवी को उत्तर भारत के मुसलमान कवियों ने फारसी के सांचे ढालकर रेख्ता के नाम से अपनाया। किसका नाम से? रेख्ता। कहाँ के मुसलमान? उत्तर भारत के मुसलमान कवियों ने फारसी सांचे ढालकर रेख्ता के नाम से अपनाया। हिंदवी शब्द क्या है? हिंदवी शब्द का प्रयोग इसी भाषा की उस शैली के लिए होने लगा जो प्रधानतः हिंदुओं में प्रचलित थी और जिसमें विदेशीपन कम रहता था। क्या रहता था? विदेशीपन कम रहता था। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में, कब? 1800 ईस्वी, याद रखना है इसको। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ, याद ये भी रखना है कि फोर्ट विलियम का स्थापना कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। साथ हिंदी के विकास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी का शुरुआत जो हुआ था, अध्याय प्रारंभ हुआ था, पढ़ाना सिखाना। ठीक है। और आगे देखते हैं। इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी, दास्ताने रानी केतकी, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान तथा रामचरित और लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना जिस भाषा में की वह आज की खड़ी बोली का ही प्रारंभिक रूप था। क्या था? खड़ी बोली का। देखिए कितना महत्वपूर्ण है खड़ी बोली। हिंदी भाषा का मूल आधार खड़ी बोली है। हिंदी भाषा का मूल आधार खड़ी बोली है। अगर एग्जाम में आ जाएगा 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अगर ही खड़ी बोली आ जाएगा कि हिंदी का महत्वपूर्ण जो है आधार है, मूल आधार है, कौन सी बोली है? तो खड़ी बोली ही है। इसके विकास में राजस्थानी, पूर्वी पंजाबी और सबसे अधिक ब्रज भाषा का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।